राजनीति अनुभव का भी विषय है। आप इस वक्त युवा शक्ति की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी का तो पूरा जीवन अब लगभग राजनीति में गुजर गया है, तो उस अनुभव का कैसे मुकाबला करेंगे? उनका जितना अनुभव है, राजनीतिक अनुभव है, शायद उतना मेरा आधा उम्र भी नहीं होगा। लेकिन आप देखिए ना, उनका इतना अनुभव है, फिर भी 15 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री फिर भी हाथ खड़े कर रहे हैं कि कारखाने नहीं लगा सकते, नौकरियां नहीं दी जा सकती क्योंकि लैंडलॉक स्टेट है। बड़ा जल्दी उनको याद आया। अब जब हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, नौकरी देने की बात कर रहे हैं, तो अब वो कह रहे हैं कारखाने की बात कर रहे हैं, अब वो नौजवानों को भत्ता देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अब घोषणा दे रहे हैं। ठीक है, तजुर्बा है, लेकिन सब कोई का समय आता है। क्या इस चुनाव में आपने एक बड़ा मुद्दा सामने रखा रोजगार देने का, और क्या अब उसी पर सब आपकी पिच पर आकर खेल रहे हैं, क्योंकि सब अब वही वादे कर रहे हैं? ये हकीकत है, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। और ये केवल एग्जाम्पल सेट सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, ये बंगाल चुनाव के लिए भी है, पूरे देश भर के लिए है कि आपने वादा किया था 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, नोटबंदी में आप रोजगार छिन गया लोगों का, उसके बाद आपका कोरोना काल में रोजगार छिन गया, आपकी पॉलिसीज जो हैं कृषि क्षेत्रों में प्राइवेटाइजेशन का हस्तक्षेप हो गया, तो ये तो पूरी तरीके से जो है बदहाल स्थिति है। तो ये जो एग्जाम्पल जो सेट हुआ, ये तो पूरे देश के लिए है कि कोई कितना भी बकवास चीजों पे चुनाव ले जाना चाहेगा, लेकिन जनता लड़ेगी। चुनावी एजेंडा जो मुद्दा होगी, जो ग्राउंड की होगी। कोरोना काल की आप बात कर रहे हैं, कोरोना के लेकर आपके ऊपर जो एक बार बार आरोप लगता है कि आप तो क्वारंटीन हो गए थे, आप तो फार्म हाउस में रह रहे थे, लोगों के बीच नहीं गए, और आप सिर्फ चुनाव के पहले निकलकर अभी सामने आए। इस आरोप का कैसे? कुछ लोग चश्मा पीछे लगा के देखते हैं। आपको नहीं पता था, हमको नहीं पता था कब मोदी जी आएंगे, लॉकडाउन की घोषणा करेंगे। कोई भी, मेरे जैसे लाखों लोग फंसे रहे, लेकिन हम कोरोना काल के बीच में ही आए। अगर आप मेरे ट्विटर हैंडल को देखोगे तो आई वॉज द फर्स्ट वन टू अनाउंस माई सैलरी। आई वॉज द पहला व्यक्ति जिसने अपना सरकारी बंगला भी बोला कि ये ले लो। आइसोलेशन सेंटर में 1 लाख मजदूरों को हमने ऑनलाइन हेल्प कराया, जो सेंटर हमने बनाया, 1 लाख लोगों तक हम लोगों ने राशन 1 महीने तक हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया। तो हम तो जहाँ थे वहाँ से भी काम कर रहे थे। अगर हम देश में पहला व्यक्ति हैं जिसने आवाज़ उठाया कि मजदूरों को वापस लाओ, तो लोग कैसे भूल गए? लेकिन लोगों को बाढ़ में हम गए, चंपारण के इलाके में हो या मिथिलांचल के इलाके में हो या छपरा के इलाके में हो, गोपालगंज के इलाके में हो, गंडक नदी पे जो उफान आया था उसमें तो हम जाकर के देखने का काम किए। लालू रसोई चला, लोगों को मिला, सरकार कहाँ थी? तो कुछ लोगों को सिर्फ कहना है क्योंकि कुछ मिल नहीं रहा, ढूंढ रहे हैं वो। अब नीतीश जी बताइए, इतने बड़े होके हम तो आशीर्वाद ही समझेंगे, जिस प्रकार का बयान दे रहे हैं, चिड़चिड़ा से गए हैं, कहते कहाँ था, क्या कर रहा था, किसके यहाँ रुकता था, अपने बाप से पूछो। इस तरह का जो बयान, दादाओं से पूछो कि कैसा था, पता। इस तरह का बयानबाजी जो वो दे रहे हैं, एक तरह से आशीर्वाद ही है उनका। आप युवा हैं, 31 साल के हैं, एक लाइटर नोट पर सवाल कि अगले 5 साल में आप एलिजिबल बैचलर भी हैं, तो पर्सनल लाइफ में क्या अगला प्लान है? देखिए, अभी तो कोई प्लान नहीं है। अभी तो सामने चुनौती है। हो सकता है 10 तारीख के बाद माता पिता को जो उचित लगेगा वो करेंगे। तो 10 तारीख के बाद ये खुशखबरी भी लोगों को मिल जाएगी? अब मैंने कहा, माता पिता को अगर उचित लगे तो ये भी एक संभावना है। तो चलिए, ये लोगों को, बिहार के लोगों को ये भी पता लग गया। पिताजी से बात होती है, क्या टिप्स देते हैं वो राजनीति को लेकर? तो क्योंकि उनके जैसे राजनेता कम ही। पिछली बार जब हम मिलने गए थे तो यही था उनका कि मजबूती के साथ रहो, मजबूती के साथ चुनाव लड़ो, जनता के बीच रहो, जनता की सुनो, जनता तुम्हारे साथ जरूर साथ देने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया तेजस्वी। इसी बात के साथ हम इस इंटरव्यू का भी अंत करते हैं कि जो आपने आपको आशीर्वाद दिया और कहा कि जनता के बीच में रहो, जनता के बीच जाओ, उनकी सुनो, और वही आपको जीत दिलाएगी। तेजस्वी यादव हमारे साथ जुड़े हुए थे TV9 भारतवर्ष के साथ। तेजस्वी, आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तेजस्वी यादव युवा शक्ति की बात कर रहे हैं, 10 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं और भरोसा दिला रहे हैं कि वो बिहारी हैं और उनकी बात पर भरोसा किया जाए, वो अपनी बात से मुकरने वाले नहीं है। 10 नवंबर को फिर मुलाकात करेंगे तेजस्वी यादव से, तब उनसे बात करेंगे। फिलहाल TV9 भारतवर्ष के लिए मैं सुमारा खान, शुक्रिया।
अड़ी, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।